मैं ब्रजेश आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग का एक लेसन क्लॉक आज हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्लॉक यानी कि घड़ी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लॉक, ये आपका होता है घड़ी। तो आज हमारा चैप्टर है घड़ी। घड़ी में कुल कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम एक एक करके जो था पहले इनके मैं टाइप के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि कौन कौन से टाइप हमें इस घड़ी के अंतर्गत पढ़ना है। तो पहली टाइप की मैं बात करूं तो क्वेश्चन होता है पूछा जाता है इमेज, यानी कि होता है पहला जो होता है इमेज के रिस्पेक्ट में होता है पूछा जाएगा। यानी कि इमेज जो होता है, इमेज यानी कि दर्पण या वाटर। जैसे क्वेश्चन दो तरीके के इमेज से पूछे जाते हैं, या तो जल प्रतिबिंब पूछा जाता है या तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है। तो ये एक तो इमेज से क्वेश्चन बनता है, समय दे दिया जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा या जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है बात करें तो दूसरा जो टाइप से पूछा जाता है, दूसरे टाइप्स में जो समय दिया जाएगा घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछा जाता है। यानी कि ये मैं मान लिया घड़ी है, ये घंटे की सुई है, मैंने एच लिख दिया, ये जो था मैंने मिनट की सुई ले लिया, ये मैंने एम ले लिया, और इनके बीच में एक कोण जो था थीटा बन रहा है, इसी थीटा का मान जो था पूछा जाएगा। यानी कि आपको पहले से ही समय दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछा जाएगा। तो आप आसानी से जो था मैं सिखा दूंगा कैसे निकाला जाता है। थर्ड टाइप की मैं बात करूं तो तीसरा जो था टाइप हमारा होगा, थर्ड टाइप में आपका एक गिवन जो था कोण पूछा जाएगा। यानी कि जो है आपका कोण पूछा जाएगा, जैसे 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में पूछा जाएगा कि कब 60 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब इन दोनों के बीच घंटे और मिनट की सुई 60 डिग्री पे होंगे, कब, ये टाइम पूछा जाएगा। यानी कि ये जो था तीसरी टाइप होती है। चौथी टाइप की बात करें तो चौथी टाइप जो था इरर पे क्वेश्चन होता है। यानी कि इरर, घड़ी जो था हो जाती है खराब, तब जो था क्वेश्चन पूछी जाती है। या तो घड़ी दो तरीके से ख़राब हो सकती है, या तो घड़ी एक्चुअल टाइम से होता है या तो बढ़ जाती होगी, या तो एक्चुअल टाइम से होता घट जाती होगी। जो समय उसके मतलब एक्चुअल टाइम से या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। तो ये चार तरीके के क्वेश्चन हम लोग क्लॉक में जो है पढ़ेंगे। तो चलिए अब जो है पहली टाइप जो ले लेते हैं। तो पहली टाइप आपकी क्या है, इमेज है। तो इमेज पे जो है जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे जो है हम इमेज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे जो हम इमेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, पहला जो है मैं टर्म्स ले रहा हूँ, क्षैतिज दर्पण, ऊर्ध्वाधर, लंबवत दर्पण। लंबवत दर्पण का एक नाम होता है ऊर्ध्वाधर दर्पण भी होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लंबवत दर्पण, या तो दर्पण बोला जाएगा या तो इसी को जो है केवल बस केवल दर्पण बोला जाएगा। तब पर भी जो है इसी तरीके का क्वेश्चन जो है बनेगा। जैसे अब दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैं बता दूं तो जैसे देखो दर्पण के लिए या लंबवत दर्पण के लिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जो है घड़ी, ये देखो घड़ी है, मैंने बना लिया ये घड़ी है। इस घड़ी में यहाँ यहाँ ये पहले जो था मैंने यहाँ पर ले लिया 12 है, ये आपका 3 है, ये आपका 6 है, और ये मैंने ले लिया 9। और इनके ठीक बीच में जो है घड़ियाँ होंगी, जो कि 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये 9 10, और 9 10 11, यानी कि मैंने बना दिया। अब ये घड़ी जो है यहाँ पे जो दर्पण रखा जाएगा। तो इस दर्पण को जो मैंने ये दर्पण रखा हूँ, ये जो दर्पण है इसी दर्पण का नाम दिया जाता है लंबवत दर्पण है। इस दर्पण में जो है घड़ी की सुई जो पूछी जाएगी। जैसे मैंने घड़ी की सुई जो मैंने मान लिया कि 11 पे है, किस पे है, मैंने घड़ी की सुई जो दिखा दिया कि यानी कि मैंने 10 पे जो ये मैंने टिक दिया। और यहाँ से मैंने एक घड़ी ले लेता हूँ, ये घंटे की सुई है, घंटे की सुई जो 10 पे है, और मिनट वाली सुई जो है 12 पे है। यानी कि मैंने एच लिख दिया और ये मैंने एम लिख दिया। अब मैं इनके जो है इमेज के बारे में बात करें तो इमेज जो है यदि मैं इसमें दिखाना चाहूँ इसका प्रतिबिंब, तो इसका यानी कि दर्पण प्रतिबिंब भी इसका क्या होगा, तो 12 हो गया, 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये आपका 3 है, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है, और ये आपका 9 है, और यहाँ पे इसका 10 है, और यहाँ पे इसका 11 हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है तो बस ध्यान से देखिए, ये देखिए 12 होता है। यानी कि जब दर्पण प्रतिबिंब लंबवत पे, यानी कि टॉप और बॉटम, यानी कि मैं बात कर लूँ तो जब भी आपका दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये दो क्वेश्चनों पर निर्भर करते हैं।
तो इसमें मिनट के जो सुई होता है, जो मिनट की सुई 12 पे है, इस मिनट की सुई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे ऐसे है वो ऐसे ही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ना तो ये इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। और लेकिन घंटे वाली जो सुई है देखिए यहाँ पे 10 पे है, तो यानी कि ये जो होता है इसके ठीक 12 से होता है। मैं काउंटिंग करूँ तो ये देखिए इन दोनों के बीच में एक खाना हो गया, और यहाँ से यहाँ के बीच में 2 खाने हो गए, तो यहाँ से मतलब 12 से अब इस तरफ जो होता है आएगा, तो यानी कि ये वाली लाइन जो होता है इसी पे आ जाएगी, यानी कि ये इस तरीके से बनेगी। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिए, यानी मिनट की सुई पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये आपका हो गया मिनट की सुई, लेकिन प्रभावित करेगा घंटे की सुई को। और घंटे की सुई देखिए पहले ये यहाँ था, तो ये इसी तरीके से ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि ये जो होता है इस तरीके से बन जाएगा। तो मैं इसको बना देता हूँ, ये जो होता मैंने जो बनाया हूँ ये आपका हो गया यच, मैंने लिख दिया, यानी कि घंटे की सुई है। अब ज़रा दोनों में देख लीजिए, तो ये देखिए इनके बीच में होता है कितने खाना के अंतर हैं, तो यहाँ से मैं इसको तो ज़रा ध्यान से देखिए, आखिर मैं इसको ले रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिए, यदि मैं ये वाला ले रहा हूँ तो बताइए कितने खाने का अंतर है, 1 खाना, ये 2 खाना। और यहाँ पे देखिए इसकी इस तरफ चला है, यानी कि ये पहले जो होता है ये लेफ्ट साइड था, अब जो होता है ये घड़ी जो होता है राइट साइड में आ गया, यानी कि जो होता है ये घड़ी इस तरफ जो होता है मूव कर गई। तो यानी कि ये सारी जो होता है, यानी भी ये भी जो होता है 2 खाने होने चाहिए, 2 खाने हैं, यानी कि जो होता है इसका इमेज जो होता है ये बनेगा। लेकिन हम लोग इतने घड़ी जो था हमारे पास समय नहीं रहेगा कि हम घड़ी के क्वेश्चन तक घड़ी बना करके तो सॉल्व करें। अब इसके हम आते हैं कि फॉर्मूले जो था कैसे जो था, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इसको फार्मूले में बना सकते हैं। यानी कि देखो रिस्पेक्ट मानेंगे किसको, यानी कि रिस्पेक्ट जब मानने की बात करेंगे तो ये देखो 12 का कोई चेंजेस नहीं होगा। जो 12 पे जो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई होगी इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए होता है मैं इसको जो रेफरेंस मानेंगे 12 के रेफरेंस में जो था इसका आंसर देंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, तो मैं इसका फार्मूला बना लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये इमेज जो था मुझे बनाना है, ये मैंने जो था इमेज ले लिया, इस इमेज का मुझे ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत जो होता है, यानी कि दर्पण है, दर्पण को जो था पूछा जा रहा है, तो यानी कि इसका जो था क्या करेंगे, या तो 12 बजे से घटा लेते हैं, या तो 11:60 मैं याद कर लेता हूँ। तो या तो 11:60 से घटा लेंगे, या जो समय आपका एक्चुअल टाइम जो दिया होगा उसमें से या तो हम 12 से घटा लेंगे, या तो हम 11:60 से घटा लेंगे, हमारा आंसर जो होता है आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि इमेज का क्वेश्चन होता है कि कैसे होता है इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका जो होता है कैसे आंसर निकालते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने टाइम दे दिया कि 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, यानी कि वास्तविक समय घड़ी 10:30 बता रही है। तो दर्पण का प्रतिबिंब का समय क्या होगा बताइए, यानी कि इसके होता है दर्पण प्रतिबिंब को जो था मुझे समय बताना है। तो समय बताना तो मैं क्या कर लेता हूँ, यानी कि जो टाइम दिया गया है इसको हम 12 से, या तो यहाँ जो था या तो 12 से घटाते हैं या 11:60 से घटाते हैं। तो इसको जो था देखिए, जब मिनट का क्वेश्चन देता है तब तो हम 11:60 से घटाएंगे, यदि मिनट नहीं होगा तब तो हम 12 से घटाएंगे। तो इसमें देखिए 30 मिनट है, तो इसलिए जो था मुझे लेना पड़ेगा 11:60। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, यानी कि इसका होता है टाइम 11:60, तो मैंने ले लिया। और इसी को मैं घटा लेता हूँ कि 10:30 से मैं घटा लेता हूँ, तो ये आ गया 30, और यह हो गया 30 मिनट हो गया। 11 में से जो था 10 घटाएंगे तो आएगा 1, यानी कि जो उसका प्रतिबिंब टाइम होगा वो 1:30 होगा। आप बना करके तो देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो था निकल करके आएगा। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं दिया हूँ 8:40 हो रहा है, 8 बजकर, यानी घड़ी का वास्तविक टाइम जो होता है दिया गया है 8:40। तो पूछा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब यानी दर्पण समय क्या होगा, इस घड़ी का दर्पण समय क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसका दर्पण समय पूछा जा रहा है, टाइम दिया है क्या, मिनट, यानी कि जो क्वेश्चन में आपका जो दिया गया है इसमें मिनट है, तो यानी कि मिनट है तो हम किससे घटाएंगे, 11:60 से घटा लेंगे। तो यानी कि मैंने लिख दिया 11:60 को घटा लेते हैं 8:40 से। तो मैंने घटा लेता हूँ, तो 60 में से 40 घटाएंगे तो यह तो आ गया 20, और 11 में से 8 घटाएंगे तो यह आ गया 3, यानी कि 3:20 उसका करेक्ट टाइम होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया 3:48।
अब मैंने पूछा कि ये वास्तविक समय है और इसका पूछा गया दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि लंबवत प्रतिबिंब समय जो था, यानी कि लंबवत समय, यानी कि लंबवत दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो यानी कि मैं इसको देख लीजिएगा, मिनट दिया है, क्या मिनट दिया है, तो यानी कि हमें 11:60 से इसको घटाना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया 11:60 को मैं घटा लेता हूँ 3:48 से। तो मैंने यहाँ घटा लिया, तो 60 में से 48 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 12, यानी कि इधर तो हो गया 12 मिनट हो गया, और 11 में से 3 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 8। तो 8:12 इसका करेक्ट टाइम हो जाएगा, यानी कि ये जो टाइम है 8:12, यह उसका दर्पण प्रतिबिंब का टाइम है, दर्पण प्रतिबिंब का ये समय है। तो आपसे क्वेश्चन आता है पूछा जाएगा। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। यदि क्वेश्चन 12 के फॉर्म में देता तब, यानी कि दे दिया 12:30 हो रहा है, तो 12:30 हो रहा है, तब कैसे घटाएंगे। तो देख लीजिए 12:30 का प्रतिबिंब समय पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब समय पूछा जा रहा है। तो यानी कि मैं इसको घटाऊंगा किससे, तो ये जो 12 है, 12 को हम ट्रीट करेंगे 0:30, क्योंकि हम 12 में से यदि घटाएंगे तो 12 में से 30 को, यानी कि जो था माइनस में आएगा मेरे पास 30 मिनट, लेकिन जो था जो ये 12 दिया 12:कुछ देगा तो हम उसको 0 कैलकुलेट करेंगे, यानी 12 को 0। तो मैंने इसको लिख सकते हैं। तो पहले जो था मुझे घटाना था, यानी कि मैं घटाऊंगा किससे, तो 11, क्योंकि मिनट दिया है 30 मिनट है, तो इसलिए तो मुझे 11:60 लेना पड़ेगा। तो मैंने 11:60 ले लिया, और इसी को जो था मैंने घटा लिया, ये देखिए 12 दिया तो इसको हम ट्रीट करेंगे 0। तो मैंने ये 12 को 0 कर लिया, और ये जो मिनट था मिनट को वैसे ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 30 मिनट। अब मैं इनको घटा देता हूँ, तो ये आ जाएगा, इधर से 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 बच गया, 11 में से 0 घटाएंगे तो यानी 11। तो टाइम होगा, जो प्रतिबिंब समय होगा वह 11:30 होगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो 11 बजकर अगला क्वेश्चन 11:59 हो रहा हो तब दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। ठीक, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो था 11:59 हो रहा है, तो मैं इनका निकाल लेता हूँ। यानी कि आप देखिए ये क्या 12 है, जी नहीं, ये 12 नहीं, तो इसका मतलब जो है ये नंबर है उसी तरीके से हम लेंगे। इसको हम घटाएंगे किससे, तो ये आपका 11:60 से घटाएंगे, क्योंकि 59 मिनट दिया था, ये मिनट दिया था तो हमको 60 मिनट लेना पड़ेगा, यानी कि 11:60 लेना पड़ेगा। और इसको मैं घटा लेता हूँ 11:59। अब मैं ये घटा लेता हूँ, तो यहाँ से तो होगा 60 में से 59 घटाएंगे तो ये तो आ गया 0:1, और 11 में से 11 को घटाएंगे तो 0, और 0 बच गया। तो यानी कि मैं इसको क्या कहूँगा, इसको क्या नाम दोगे, इसको जो था ये जो आंसर है, ये आंसर आपको इस तरीके से, यानी 0:1 का मतलब 1:01 नहीं होगा, ये जो था आंसर आएगा आप लोगों का 12:01। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 12:01 राइट आंसर होगा। तो ये बात जो था आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ 24, यदि समय आपका ऐसे दे दिया 23:55 ये हो रहा है। अब इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा जा रहा था, यानी कि 23 बज के, लेकिन हमने सिखाया था कि जब भी इसको घटाना पड़ेगा तो 12 से घटाना पड़ेगा, लेकिन ये तो 12 तो है ही नहीं, ये तो यानी कि ये तो ऊपर वाला चला गया, तो ऊपर वाला चला गया तो हम इसमें से तो 12 घटा लेते हैं, पहले ही हम इसके जो था टाइम को 12 से घटा लेते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ मार्कर का, तो मैंने मार्कर का ई कलर ले लिया। हम इसको जो था 12 से घटा लेते हैं, यानी कि मैंने इसको जो था 12 से घटा लिया, तो मैंने इसको 12 से घटाता हूँ, तो ये ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये तो हो गया 55, यानी कि मिनट का टाइम तो 55 हो जाएगा, और 23 में से 12 घटा लेते हैं तो ये बच जाएगा आपका 11। क्या आ जाएगा 11, तो मैंने लिख दिया 11। अब मुझे जो था इसके आगे जो था कुछ करना नहीं, अब उसके आगे जो था हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे बाकी कर रहे थे, यानी कि 11:55 अब ट्रीट करेंगे। तो यानी कि बताइए इसको मैं किससे सॉल्व करूँगा, तो ये मैं जो था 11:60 से घटा लेता हूँ 11:55, तो मैंने 11:55 मैंने घटा लिया, तो यानी कि 55 में से यदि 60 घटाते हैं, 60 में से 55 घटाते हैं तो ये आएगा 5, 5 का मतलब होता है 0.5, और 11 में से 11 यानी कि 0 आ गया। तो ये क्या बताएंगे, अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया कि जब यदि आंसर 0 आता है तो इसको हम ट्रीट करते हैं 12:05। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12:05। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यदि दे दिया आपका 21:48 हो रहा है। अब इसका जो था पूछा जा रहा है कि बताइए दर्पण प्रतिबिंब
समय इसका क्या होगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय बात किया जाए तो इसका मतलब मैं इसको सबसे पहले होता मैं 12 से घटा लेता हूँ। इसको होता मैंने 12 से घटा लिया, तो 12 से मैं घटाता हूँ तो ये तो आ गया आपका 48 मिनट हो गया। और 21 में से 12 घटा लेते हैं तो 9, यानी कि 9:48। अब उसके बाद जो था हमारा सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो इसके बाद जो था हमारे लिए आसान हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो यानी कि मुझे 11:60 से इसको घटाना पड़ेगा 9:48। तो मैं इसको घटा लेता हूँ तो ये तो आ गया 12, 60 में से 48 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। और 11 में से 9 घटा लेते हैं, 11 में से 9 घटाएंगे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो यानी 2:12 करेक्ट टाइम होगा। ठीक, ये आपको जो था समझ में आ गया होगा। अब इसी का जो था अभी तक तो मैंने जो था एक्चुअल टाइम से मैंने प्रतिबिंब वाला समय निकाला था। अब जो था क्वेश्चन यदि प्रतिबिंब वाला समय देता है और मुझे जो था वास्तविक समय पूछा जाता है, तब हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। जैसे हम इसको कर रहे थे 12 में से घटा रहे थे, अब वैसे जो था हम 12 में से उसको घटा देंगे तो हमारा एक्चुअल टाइम आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यानी कि आप लोगों को प्रतिबिंब समय दिया गया है, यानी कि मैंने ये देखिए मैंने दर्पण प्रतिबिंब बना लिया और इस तरफ 6:50 हो रहा है, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, यानी कि वह वास्तविक टाइम, ये जो प्लेस है, जो ये मैंने प्लेस लिया हूँ, इस प्लेस को मैं वास्तविक टाइम मान रहा हूँ कि यानी कि पूछा जा रहा है कि वास्तविक टाइम क्या होगा। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, घड़ी का प्रतिबिंब समय 6, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब समय 6:50 है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा बताइए। तो इसका वास्तविक समय जो था मुझे निकालना है, तो मुझे वास्तविक समय निकालने के लिए मैंने बोला था जो नंबर आएगा उसको हम 12 से घटा देंगे। जो ये नंबर मैंने लिया हूँ इसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे 12 से होता है घटा देंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, हाँ, तो इसको होता हम 12 से घटा लेते हैं, तो 12 से मैं घटा लेता हूँ तो मैंने लिख दिया ये 12, यानी कि ये जो टाइम है ये आपका 12 से जो था घटेगा नहीं, तो इसलिए तो मुझे 11:60 लेना पड़ेगा। तो मैंने इसको ले लिया, यानी कि इसी क्वेश्चन में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा गया था तो मैं ले लिया 11:60, ये आपका हो गया 11:60 है। इसी में से मैं इसको घटा लेता हूँ 6:50 को। अब घटाने के बाद ज़रा देख लीजिएगा आंसर क्या आएगा। तो यानी कि 60 में से 50 घटाओगे तो क्या आएगा 10 आएगा, तो यानी कि ये तो हो गया 10 मिनट हो गया। फिर अगेन जो था 11 में से 6 को घटा लेते हैं, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 5, यानी कि 5:10 करेक्ट टाइम रहा होगा। यानी उसका एक्चुअल टाइम 5:10 था और उसका जो था इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जो होता है 6:50 होगा। अच्छा, खास बात ज़रा इसका देख लीजिएगा, यदि ये दोनों नंबर यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर यदि मैं जोड़ता हूँ तो 12 आना चाहिए। अब देख लीजिए किसी भी क्वेश्चन का, यानी कि जब भी जो होता है वास्तविक समय और प्रतिबिंब समय दोनों को जोड़ा जाता है तो हमेशा आना चाहिए 12। कितना आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये अक्सर जो होता है क्वेश्चन हम लोग दिमाग थोड़ा सा होता है, यानी कि दिमाग दौड़ाएंगे तो ये भी होता है कहीं कहीं हम लोग ऑप्शन से लेकर के होता है टिक कर लेते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। मैं लिख देता हूँ, तो ये आपका प्रतिबिंब, एक मिनट, बिंब, तो मैंने ले लिया ये आपका बिंब, जो प्रतिबिंब प्लस रियल टाइम जो होगा, रियल टाइम है ना वास्तविक समय, यानी कि जो आपका वास्तविक समय होगा उनका यदि मैं जोड़ देता हूँ तो ये दोनों जोड़ने के बाद निकल करके आते हैं 12, यानी कि होता है 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर में 12। ये बात जो था आप लोग याद रखिएगा। अब जरा हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके आंसर जो था हम लोग इसी तरीके के, यानी कि बाई ऑप्शन यदि हमें सॉल्व करना पड़ता है तो बाई ऑप्शन सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये ट्रिक जो होता है यूज़फुल होता है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि स्लाइड पे आगे मैं लिया हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहले हम लोग निर्देश पढ़ लेते हैं कि निर्देश जो था क्या दिया गया है। निर्देश में दिया गया है तो पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न लंबवत दर्पण यानी कि वर्टिकल, लंबवत मिस होता है वर्टिकल, मैंने बताया था लंबवत है, एवं इस प्रकार की घड़ी का समय पर आधारित है जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभिष्ट वास्तविक प्रतिबिंब समय को ज्ञात कीजिए। यानी कि होता है यहाँ पे प्रतिबिंब समय जो था पूछा जा रहा है। तो जरा पहला क्वेश्चन होता है मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, दिया गया है
यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो ये देखिए इसका जो था बाई ऑप्शन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी कि इसका प्लस इनमें से जो होगा उसको जोड़ दिया जाए तो 12 हो जाना चाहिए। 12 हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए 10 दिया है ना, तो 10:19 है, यानी कि केवल एक जोड़ा जाएगा और एक जोड़ा जाएगा, यानी कि देखिए मैं एक जो था जोड़ देता हूँ, यानी कि 10 1 11 हो जाएगा। मैं ऐसा टाइम ले लेता हूँ तो ये देखिए आंसर जो है कौन सा होगा। आंसर जो था आपका ये दिख रहा है, क्योंकि देखिए 19 में 41 जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये देखिए 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। इसका जो था 11:60 आ गया क्या, या तो 11:60 आएगा या तो 12 आ जाएगा, यानी कि तो 11:60 आ गया। तो यानी कि यही हो गया आंसर। हमें विदाउट जो है कैलकुलेशन किए जो हम इनके बाई ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस समय बचाने के लिए होता है यूजफुल होता है। या तो हम इसका जो बनाना चाहे तो हम बना भी सकते हैं। अब देखिए जो क्या टाइम दिया था, तो क्वेश्चन जो था ये दिया था आपका वास्तविक समय जो था 10:19 दिया था और इसका जो है ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत जो है प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। तो यानी कि हाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा लिए। तो कुछ नहीं, अब जो था मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ये जो समय है इसको जो था मैं 11:60 से घटा लेता हूँ। तो मैंने 11:60 से ये जो नंबर दिया था यानी 10:19 हो रहा है, मैं इसको घटा लेता हूँ। तो 60 में से 19 घटाएंगे तो 41 तो मिनट आ जाएगा और 11 में से 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी 1:41, जो कि मैंने विदाउट सॉल्व किए जाता है आंसर बता सकते थे। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन था बाई ऑप्शन ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा, ज़रा ध्यान से देखिए। दिया गया है यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हैं तो स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। यानी कि 12:30 हो रहे हैं तो यानी कि इनको जोड़ना है, जोड़ करके जो है क्या आना चाहिए 12, यानी कि मैंने बताया था जब 12 आता है तो हम उसको ट्रीट करेंगे कि 0, यानी कि याद करो इसको जो है हम क्या ट्रीट करेंगे, 12 बज के है तो यानी इसको हम ट्रीट करेंगे ये 0:30 हो रहा है। अब ऐसा जो था कोई घड़ी होगा जिसको जोड़ने के बाद 12 हो जाए, इसको जोड़ दिया जाए और इनमें से किसी एक को जोड़ दिया जाए 12 हो जाए, वही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा, तो ये देखिए 11:30 है ना, 11:30 को 30 जो था जोड़ देंगे तो 30 + 30 60 हो गया, 11:60 हो गया, यानी कि यही हो गया आंसर। 11:60 को ही तो हम 12 कहते हैं, तो यानी कि हमारा आंसर जो था दूसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे की मैं बात करूँ तो निम्नलिखित, हाँ जरा ध्यान से देखिए, यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। यानी कि 11:25, यानी कि 25 में मैं क्या जोड़ूं कि जिससे ये 60 हो जाए, तो यानी कि 35 जोड़ेंगे तब होगा क्या, तो यानी कि 35, ये देखिए 35 दो ऑप्शन है, तो यानी कि या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, और ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये देखिए 11 है, 11 में जो था यानी कि एक जोड़ेंगे तभी तो 60 आएगा, तो यानी कि करेक्ट आंसर जो था ये हो गया, यानी कि पहला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, यदि वास्तविक समय 11:55 हो रहा हो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। यानी कि 11:60 हो रहा है, प्रतिबिंब टाइम पूछा जा रहा है, तो 55 है, 55 में 5 जोड़ेंगे तभी 60 होगा, तो यानी कि ये हो सकता है ऑप्शन, पहला भी ऑप्शन हो सकता है, मैं टिक कर देता पहला होगा क्योंकि इसमें जो था दिया गया है 5 है, और दूसरा भी हमारा आंसर होगा, दूसरा भी जो था ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें जो था 5 दिया है और तीसरे में भी जो है 5 दिया है, तो यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, और चौथा तो नहीं होगा, चौथा जो था इसका नहीं होगा। अब जरा हम देख लेते हैं आगे, यानी कि तो 60 हो गया, यानी 5 जोड़ लेते हैं, 55 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अब मुझे ऐसा नंबर लेना है कि यानी कि ये तो 60 हो गया, यानी कि मुझे 11 करना है, तो 11 करना है, यानी कि ये तो 11 है ही, तो यानी कि जिसमें 0 होगा, जिसमें 0 होगा वही इसका आंसर आएगा। तो यानी कि होता 12 होने के लिए बस केवल 5 होना है, तो यानी कि ये 5वां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 5वां इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए 5वां जो है क्यों सही हो रहा है, क्यों जो है यानी कि इनमें से कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपका 11:55 था, तो मैंने लिख लिया 11:55 को मैंने घटा लिया, 11:60 से इसको मैं घटा लेता हूँ 11:55 को, तो मैं 60 घटाता हूँ, देखिए 60 को 55 घटाते हैं तो 5 आएगा, तो यानी कि 0.5 हो गया, और 11 में से 11 घटाएंगे 0, यानी कि जो होता है 0.5 होगा। तो 0.5 किसी में दिया था, यानी कि जो होता है 0.5 तो दिया नहीं था, हाँ 12.5 जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 0.5 को हम लोग किस में ट्रीट करेंगे, एक जो था मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया था, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ ये जो 0.5 आया है हमने बताया था कि इसी को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, जो 0 आता है इसी को हम लोग ट्रीट करेंगे 12, तो यानी कि होता है मैं इसको लिख सकता हूँ 12:55
5 मिनट, यानी कि करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका तीसरा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब अगला जो था हम जल प्रतिबिंब देख लेते हैं। तो अगले जो था मैं जल प्रतिबिंब की बात कर लें तो जल प्रतिबिंब हम लोग कैसे देखेंगे, तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। फिलहाल जल प्रतिबिंब के बारे में ये है। तो मैं इसके जो था थोड़े से टर्म्स बता देता हूँ कि जल प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जैसे कि जब हम लोग जल प्रतिबिंब का देख लिए, तो जल प्रतिबिंब मतलब ये आपका जो था मैं जल प्रतिबिंब यानी कि इसका जो था कैसे बनता है, यानी कि जल प्रतिबिंब कहा जाता है या तो क्षैतिज दर्पण भी कहा जाता है, दोनों बातें कहा जाता है। तो क्षैतिज दर्पण भी कहा तो भी जो था यही हम मानेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे समझा देते हैं कि ये कैसे होता है क्वेश्चन, यानी कि जो था ये किस तरीके का बनता है। तो जैसे मैं ये ले लेता हूँ यानी कि मैंने ये जो था घड़ी ले लिया, मान लेते हैं ये मैंने ऐसे से होता है ये घड़ी। अब इसका जो था यानी कि मैं नीचे जो था दर्पण लगा देता हूँ। ये इस तरीके से जो मैंने दर्पण लगा रहा हूँ, इसी दर्पण का दो नाम निकल करके आते हैं, या तो जल दर्पण यानी कि जल प्रतिबिंब भी कहा जाता है, यानी कि ये जो था जो लगाया हूँ ये जल की तरह बिहेव करेगा। और ये जो था क्षैतिज यानी कि क्षैतिज पड़ी हुई है, तो इसलिए होता है क्षैतिज दर्पण ही जल प्रतिबिंब होता है। तो आप इसको जो था समझ लीजिए अच्छे तरीके से। अच्छा, जब इस तरीके का आता है क्वेश्चन तो इसमें जो था हम क्या करते हैं, या तो हम 18 30 जो था कोई भी क्वेश्चन होगा बस यही हमें याद करना है कि 18 30 से घटाते हैं, या तो जो होता है ये 11 यानी कि 17 90 से घटाते हैं, 17 90 से घटाते हैं। मैं आर करके लिख देता हूँ। अब ये कहाँ से आया है 17 90, ये देखिए पहले 18 था, ये 30 था, यानी कि होता है 18:30 था। और इसको जो था हम यदि एक इसको दे दें तो यानी कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो ये 30 तो था ही, 80 60 और जोड़ लेते हैं यानी कि ये हो जाएगा 90। और ये जो 18 था वो 17 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए होता है मैं 18 90 से जो था घटाते हैं। अब आते हैं जो था मैं इसके क्वेश्चन ले लेते हैं, और कैसे जो हम इसके क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ जो था मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यदि घड़ी का वास्तविक समय दिया गया है 6:45 है, क्या है 6:45 है, तो पूछा गया है कि घड़ी का दर्पण यानी कि क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। यानी कि होता है ये क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंबता क्या है वो पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं, अब ये जो होता है 6:45 जो दिया है हम 18 30 से या तो घटा लेते हैं या तो 17 90 से घटा लेते हैं। तो यानी कि ये किससे, ये देखिए मिनट वाली सुई, यदि मिनट वाली जो टाइम है वो दिए गए समय से 30 से ज़्यादा होगा तो हम 90 वाले से घटाएंगे। तो ये देखिए 45 है, ये 30 है, यानी कि इससे जो होता है ये 30 वाले से ये 45 ज़्यादा है, तो इसलिए होता है मुझे घटाना पड़ेगा 17 90 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17 90 से मैं घटा लेता हूँ 6:45। कितना, तो 6:45। 90 में से यदि 45 घटा लेते हैं तो ये तो आ गया 45 मिनट हो गया। और इधर जो था मैं 17 में से 6 को घटा लेता हूँ तो आ गया 11। तो यही हमारा राइट टाइम हो जाएगा, जो कि जल प्रतिबिंब कह सकते हैं, या तो जो होता है क्षैतिज दर्पण कह सकते हैं। जो टाइम होगा 11:45। ठीक, अगला जरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 12:57 हो रहा है। अब मुझे जो था इसका पूछा जा रहा है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, टाइम जो था जल प्रतिबिंब समय जो था इसका क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं इसका बना लेता हूँ, तो मैं नोट कर लेता हूँ। तो मैंने ये बताइए ये किससे घटाया जाएगा, ये देखिए जो समय है ये समय क्या 30 से कम है, नहीं, ये तो 57 है, यानी 57 है, तो इसका मतलब मैं इसको घटाऊंगा 17:90 से घटाएंगे ये 12:57 को। तो मैं यहाँ पे घटा लेता हूँ, तो 90 में से 57 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 33, घटाएंगे 33 आएगा, और 17 में से 12 घटाएंगे तो 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5:33। राइट आंसर होगा। ठीक, अगला ज़रा ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दिया गया आपका 24, दिया गया है कि 24:48 सॉरी इससे ऊपर तो नहीं लेंगे क्योंकि 24 ही होता है, तो मैं लिख सकता हूँ यदि 23:13 हो, यानी कि 23:13 हो, तब पूछा जाए कि बताइए इसका जल प्रतिबिंब जो होता है क्या होगा। तो इसको घटाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिए, जो ये टाइम है यानी कि ये तो 18 से ऊपर चला गया, ये 18 30 से होता है, ये ऊपर है, तो इसको ऊपर है तो मैं क्या कर लेता हूँ कि पहले हम इसके 18
23-13 को जब सॉल्व करना हो तो सबसे पहले जो था मैं जो 18-30 है, 18-30 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 18 दूना 36, यानी कि जो 18:30 से घटाते थे इसी का जो होता है दुगना कर लीजिए, तो यानी कि ये जो होता है इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 18 दूना 36, यानी कि ये 36-60 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये जो था मैं 23 से अब जो था मैं इसको घटा लेता हूँ, 23-13 यानी कि होता है 23:13 हो रहा था, इसको मैं घटा लेता हूँ। अब जो आएगा टाइम वही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि 60 में से 13 घटाएंगे तो ये तो आ जाएगा 47, और इधर जो था मैं 36 में से 23 घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा 13 आ गया, तो यानी कि 13 का मतलब क्या बता रहा है, यानी कि 12 से ऊपर है, तो 12 से ऊपर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1:47। तो इसका जल प्रतिबिंब टाइम होगा 1:47। अच्छा, अब जरा ये कॉन्सेप्ट जो था मैं आप लोगों को तो यहाँ पे समझा देता हूँ, क्यों जो था मैं 18-30 से ही घटा रहा हूँ, क्यों मैं किसी और नंबर से क्यों नहीं घटा रहा हूँ। जब भी जो था मैं क्वेश्चन आता है ये 18-30 से ही घटा रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए, कहीं और कुछ क्वेश्चन नहीं निकलते हैं, इसका जो था कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता है। तो एक बार जो था मैं इनका कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल करके आए। तो मैंने ले लिया ये घड़ी, ये आपका घड़ी है, इस घड़ी में जो होता है ऊपर जो होता है ये 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। अच्छा, जब जो था मैं दर्पण रखूँगा तो ये दर्पण जो तो हो गया, यही तो मैं दर्पण रखूँगा। अच्छा, इसमें किसका प्लेस नहीं बदलेगा, बस मुझे ये बताइए। जैसे मैं इसका इमेज बनाना चाहूँ, इसका जो था यदि हम इमेज बनाएंगे तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज होता है ये ऐसे ही बनेगा, ये ऐसा ही होगा। और ये यानी कि ये 9 था, ये 3 था, पहले जो था ये 9 था, अभी भी जो था ये वही रहेगा। ये भी जो था ये वाली और ये वाली दोनों चीज़ जो था सेम रहेगा, जो नहीं यानी कि ये तो नहीं बदलेंगे, बाकी इनका इमेज बदल जाएगा। 6 वाला जो है 12 पे चला जाएगा और 12 वाला जो है 6 पे चला आएगा। तो इसका मतलब होता है ये निकल करके आ जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा नीचे, यानी कि ये हो गया आपका 12। यही जो था जो डिफरेंस होता है, जो चेंज नहीं हो रहा है, ये कौन सा नहीं हो रहा, तो 9 वाला जो था नहीं हो रहा है। किसका नहीं हो रहा है, तो यानी कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो होता है नहीं बदलेगी, इसका इमेज होता है ऐसे ही पैरेलल रहेगा। तो यानी कि ये पैरेलल लाइन है तो पैरेलल वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी इसमें चेंजेस नहीं होगा, लेकिन ये वाली इस वाले में चेंजेस होगा। जो ये वाला होगा वो इसके यहाँ चला आएगा। तो ये बात जो था ध्यान से समझ लीजिएगा। इसीलिए जो था जो ये हो रहा है 12 वाला जो था 6 पे आ रहा है, 6 वाला जो था 12 पे जा रहा है, इसीलिए होता जो ये मैं टाइम जो चेंजेस हो रहा है, चेंजेस जो होता है ये देखिए ये हो रहा है। तो यानी कि यहाँ से हो गया 6 और यहाँ पे जो था, यानी कि यहाँ पे जो था यदि मिनट वाली सुई यहाँ होगी, घंटे वाली सुई यहाँ होगी तो 6 होगा। और यदि ये इतना जैसे ये 12 वाला हो गया तो ये कंप्लीट जो था चक्कर लगाने के लिए, यानी कि पूरा ये कंप्लीट, यानी कि 12 तो लगा रहा है और साथ में जो चेंज नहीं हो रहा है एक 6 घंटा और 30 मिनट जो था चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए जो था ये 12:01 तो ये कंप्लीट और प्लस जो था 6:30 ये इन्हीं को जोड़ लेते हैं तो यही आपका आता है 18:30 से, इसीलिए होता हम लोग घटाते हैं ताकि जो था उसकी जो प्रतिबिंब है वह जल प्रतिबिंब बन पाता है। इसलिए जो भी क्वेश्चन हो, फिलहाल जो भी क्वेश्चन है मैं 18:30 से या तो जो है 17:30 से, यानी कि आज 17:90 से घटाकर हम आंसर जो था निकाल सकते हैं। अगला जरा फिगर जो है देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब इसी का हम आते हैं प्रतिबिंब वाला। इसका होता है यदि प्रतिबिंब समय दिया हो, यानी जल प्रतिबिंब दिया हो और पूछा जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने होता है दर्पण है, ये अगला क्वेश्चन है। यदि बात करें तो ये दर्पण है, यानी कि दर्पण के यहाँ पे टाइम दिया है 8:57 है, 8:57, यानी जल प्रतिबिंब समय जो बता रहा है 8:57 है। तो वास्तविक समय जो था पूछा जा रहा है, वास्तविक समय पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, जिस तरीके से हम पहले में कर रहे थे, जो टाइम प्रतिबिंब समय देता तो उसको हम 12 से घटाते थे, वैसे इसमें जो था हम 18 से घटाएंगे, 18:30 से या तो 17:90 से। तो ये देखिए, जब मिनट वाली सुई यदि 30 से ज़्यादा हो तो यानी कि 90 से घटाएंगे, यानी कि 90 का कहने का मतलब यानी कि आपको होगा 17:90 से मुझे घटाना पड़ेगा। तो मैं 17:90 घटा लेता हूँ और 8:57। अब मैं इनको घटाता हूँ तो 90 में से 57 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 33, इधर तो हो गया 33 और इधर 18 में से 7 घटा लेते हैं तो 9, यानी कि 9:33 इसका एक्चुअल टाइम रहा होगा। और जो जल प्रतिबिंब में हमने देखा होगा तो वह टाइम जो था दिखा रहा था 8:57। अच्छा, अब इनकी जो है देखिए खास बात क्या होता है कि ये वाला
जो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों को ऐड करते हैं तो या 1830 आता है या 1790 आता है। तो यानी कि मैं इनको जो था, यानी कि मैं जैसे उसमें मैंने दिखाया था, तो इसमें भी होता है जो इमेज वाला होगा, यानी कि इमेज टाइम प्लस जो होता है एक्चुअल टाइम, यानी कि जो पहले एक्चुअल जो वास्तविक टाइम होता है, तो एक्चुअल जो टाइम होगा उनको यदि हम ऐड कर लेते हैं तो ये या तो 1830 आएगा, या तो 1830 आएगा या तो 1790 आएगा। तो दो में से एक आएगा, जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इनका जो था एक इसी क्वेश्चन को था मैं देख लेता हूँ कि देखिए आ रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखिए इमेज टाइम है, तो इमेज टाइम कितना दिया 8:57 मैंने लिख लिया 8:57 प्लस अब जो होता है मुझे जो टाइम एक्चुअल टाइम ये निकली थी, एक्चुअल टाइम को होता है ऐड कर लेते हैं। तो एक्चुअल टाइम जो था मैंने ऐड कर लिया, तो ये हो गया आपका 9:33। कितना 9:33। अब मैं इनको जोड़ देता हूँ, देखिए जो होता है 90 आ रहा है या 30 आ रहा है, तो मैं इनको जोड़ता हूँ, तो जोड़ दूँ, तो इनको मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 57 में 33 जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 90। तो यानी कि ये तो हो गया 90 मिनट हो गया। और 8 और ये जोड़ लेते हैं, 8 और 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17। यानी कि देखिए तो मैंने बोला था या तो 18:30 आना चाहिए या तो 17:90 आना चाहिए। आया कौन सा 17:90 थी, यानी कि ये जो था इसका करेक्ट आंसर है। तो आप ये उन एग्जाम वन यानी कि ये जो था मेथड उनके लिए एलिजिबल होगा जब हमका बाई ऑप्शनल जो था आता होगा, तो हम वहाँ पे इनको बना सकते हैं। तो ये जो था मैंने एक्चुअल टाइम इमेज के जो था मैंने सारे क्वेश्चन था डिस्कस कर लिए। इमेज के इसके बाहर जो था कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब जो था हमारा अगला टाइप से रह गया है, अगले एक टाइप जो था हमारा फिनिश हो गया। दूसरी टाइप जो था मैं बात करूंगा तो जो कि एंगल होगा, यानी कि मिनट और घंटे के बीच का कोण पूछा जाएगा, उस पर आधारित होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो था हम आप लोगों को दे देते हैं और आप लोग जो था कमेंट करके उनका आंसर जो था जरूर बताइएगा। क्वेश्चन जो था मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये मैंने जो था 8:48 हो रहा है। इसका जो था पूछा जा रहा है वास्तविक यानी कि होता है दर्पण प्रतिबिंब यानी कि लंबवत समय यानी कि लंबवत प्रतिबिंब टाइम क्या होगा। ठीक, मैंने इस तरफ लगाया, यानी कि जब मैं इस तरफ ये लगाया तो यानी कि ये किसको बता रहा है, लंबवत का। ये दर्पण का कॉन्सेप्ट है, यानी कि दर्पण वाला लगाएंगे ये 12 वाले से। अगला जो था क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन 12:36 हो रहा है। इसका जो था टाइम क्या होगा ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो 5:48 हो रहा है। इसका जो है टाइम क्या होगा ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन जल प्रतिबिंब के लिए, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब का जो था मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है ये 8:48 हो रहा है, तो इसका जल प्रतिबिंब टाइम क्या होगा ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू 17:53 हो रहा है। इसका जो है एक्चुअल टाइम जो है क्या होगा, यानी कि इसका जो है जल प्रतिबिंब पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 5:48 हो रहा है। इसका जल प्रतिबिंब टाइम क्या होगा। ये चार यानी कि 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 क्वेश्चन ये वाले हो गए और 3 क्वेश्चन होता है इसके ठीक ऊपर है, यानी कि होता है दर्पण प्रतिबिंब के हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब के ये हैं और ये जो था नीचे होता है जल प्रतिबिंब के थे। तो ये जो था कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करके आंसर जरूर बताइएगा। आज के लिए यही इतना, और बाकी कल जो था हम लोग अगले जो है यानी कि घंटे और मिनट की सुई के बीच जो कोण बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।